सच में हिमालय में हिम मानव मिले हैं और क्या सच में वहाँ पर भगवान शिव रहते हैं? आज आपको पूरा सबूत दिखाएंगे। हिमालय बर्फ की चादर में लिपटी एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी दुनिया में आ गया हो। और हिमालय इतना बड़ा है कि उसका विस्तार 5 देशों में फैला हुआ है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन शामिल है। हिमालय 1500 हिमनदी से बना है और इसके भीतर 1200 किलोमीटर तक स्वच्छ जल जमा है। वैसे तो यहाँ साल भर पर्यटकों का तांता लगा रहा रहता है, लेकिन यहाँ कई ऐसी जगह भी है जहाँ आम पर्यटकों का पहुँच पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि हिमालय के कुछ इलाके काफी दुर्गम है। और तो और हिमालय के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनमें से कुछ को आप जानते होंगे और कुछ को नहीं। लेकिन आज हम हिमालय के उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिक भी लगातार इसकी असल वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टीरियस योगी। दोस्तों, पुराने समय से हिमालय ऋषि मुनियों का निवास स्थान माना जाता है। योगी यहाँ तपस्या करने के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हिमालय के इस ठंडे इलाके में जहाँ इंसान ढेर सारे कपड़े पहनने के बाद भी खुद को जिंदा रखने में असमर्थ महसूस करता है, वही ये योगी बिना कपड़ों के ही यहाँ तपस्या करते हैं। ये हिमालय के उन दुर्गम इलाकों में तप करते हैं जहाँ आम इंसान नहीं पहुँच सकते, इसलिए इनको देखना काफी संयोग की बात है। हाल ही में एक वायरल वीडियो में एक योगी को -20 डिग्री सेल्सियस में सिर्फ के लंगोट में हिमालय के पहाड़ियों पे देखा गया है। इस वीडियो को हमारे आर्मी के जवान ने रिकॉर्ड किया है। ऐसे में ये सोचने वाली बात ये है कि इतनी कम टेम्परेचर में जहाँ ढेर सारे कपड़े पहनने के बाद भी लोगों के हालात खराब होते हैं, वही ये योगी मात्र एक लंगोट में कैसे रह रहा। ये योगी कब से इस हिमालय के पहाड़ियों में तप कर रहे हैं, इनका आज तक कोई सही अंदाजा नहीं लगा पाया है। रिसर्चर्स की माने तो योगी अपने कठोर तपस्या से खुद को इतना कठोर बना लेते हैं कि इनको ठंडी और गर्मी का एहसास ही नहीं होता। गंगखार पुनसुम हिमालय में बसा दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है गंगखार पुनसुम। गंगखार पुनसुम भूटान और चीन के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 24,440 फीट है। इस पर्वत के बारे में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि दुनिया भर में ये एकमात्र ऐसा पर्वत है जहां आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। भूटान में स्थित इस पर्वत को कई बार नापा गया है, फिर भी कोई भी आंकड़ा एक दूसरे से मेल नहीं खाता, जबकि यह मानवीय अशुद्धि हो सकती है। भूटानी मानते हैं कि यह पौराणिक प्राणियों का घर है, जिसमें यति और देवता भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों के अलावा कई पर्वतारोहियों ने यति के होने की बात कही है और यहाँ तक कि भारतीय सेना ने भी इसके होने का दावा कर चुकी है। कुछ लोग यति को हिम मानव भी कहते हैं। पहाड़ के सबसे करीब रहने वाले लोगों से अस्पष्टीकृत शोर, रहस्यमयी रोशनी और प्रेत सहित अजीबोगरीब घटनाओं के मामले के बारे में बताए गए हैं। ज्ञानगंज को अमर प्राणियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानगंज हिमालय की एक दूरस्थ दुर्गम घाटी में स्थित है। पर्वतारोहियों और ट्रेकर्स द्वारा इसके सटीक स्थान को खोजने के लिए कई प्रयास किए गए, सभी असफलता में समाप्त हुए। यहाँ तक कि नए जमाने के उपग्रह और अन्य मानचित्रण प्रौद्योगिकियाँ भी इसका मानचित्रण करने में विफल रही हैं। बौद्ध विशेष रूप से तिब्बत और भारत से ये दावा करते हैं कि ज्ञानगंज केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि एक उच्च आयाम है। वे कहते हैं कि ज्ञानगंज को केवल ऋषि, योगी और अन्य योग्य आत्माएं ही देख सकती हैं और पहुंच सकती हैं। जो लोग यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, वे अमृता प्राप्त करते हैं। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का राज छुपा है और हो सकता है कि यह केवल आम लोक कथाओं में ही रहा हो, लेकिन कुछ प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेताओं ने इसे देखने का दावा किया है, जिससे किंवदंती एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। कोंकाला मेला शब्द का अर्थ तिब्बती भाषा में दर्रा है। ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, जिस पर काफी विवाद है। चीन और भारत दोनों देशों के बीच में एक समझौता किया गया है, जिसके तहत कोंकाला में दोनों देशों में से कोई भी पेट्रोलिंग के लिए आता जाता नहीं है। वहीं इसके उत्तर पूर्व का हिस्सा चीन की ओर है, जिसे अक्साई चीन नाम दिया गया, जबकि उसके उल्टी तरफ का हिस्सा भारत के लद्दाख की ओर फैला हुआ है। इस निर्जन पड़े क्षेत्र में बीते सालों में कई बार उड़न तश्तरी जैसी चीजें दिखी हैं। क्योंकि ये क्षेत्र पूरी तरह से नो मैंस लैंड बना हुआ है और चारों तरफ से दुर्गम पहाड़ों से घिरा है, इसलिए इस बात की पुष्टि साइंटिस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना हिस्सा अफवाह है। वैसे यूएफओ से जुड़ी यहाँ कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। जैसे साल 2004 में यहाँ कुछ भारतीय भूविज्ञानी खोज कर रहे थे। इस दौरान वहाँ रोबोट जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा जो पहाड़ों पर चल रहा था। जैसे ही वैज्ञानिक पास पहुँचे, वो गायब हो गया। साल 2012 में भारतीय सेना ने पंगोंग लेक के ऊपर एक रिबन नुमा ऑब्जेक्ट को उड़ता देखा। इसे समझने के लिए आर्मी ने जैसे ही रडार का इस्तेमाल किया, वो दिखना बंद हो गया, जबकि पहले खुली आंखों से भी दिखाई दे रहा था। गूगल अर्थ की इमेजरी में भी कोंका दर्रे के आसमान में कोई अजीब चीज कई बार दिखी है। फिलहाल विवादित और बहुत दुर्गम होने के कारण इस सीमा पर खास पड़ताल नहीं कर सके हैं, लेकिन ये तय है कि बर्फ और ऊंचे पहाड़ों के बीच यहाँ कुछ तो है जो रहस्यमयी है। गुरुडोंगमार लेक सिक्किम के लाचेन में करीब 5,430 मीटर की ऊंचाई पे स्थित दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है गुरुडोंगमार झील। यदि आप अभी झील का दौरा करते हैं, यहाँ तक कि सर्दियों में भी आपको एक छोटा सा स्थान मिलेगा जो बिना जमे रहता है। जहाँ तक इसके रहस्य की बात है, स्थानीय लोगों का मानना है कि एक बार बौद्ध गुरु पद्मसंभव तिब्बत जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी, लेकिन रास्ते में कोई पानी का सोर्स नहीं मिला। चारों तरफ बस बर्फ ही जमा हुआ था। तब उन्होंने इस स्थान को स्पर्श किया और आसपास के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए इसे स्थिर रहने का आशीर्वाद दिया। मानो
या न मानो, आगंतुकों के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी यही मानना है कि भीषण ठंडी होने के बावजूद भी यहाँ एक कोने की पानी नहीं जमती है। अनएक्सप्लेन्ड एटमॉस्फेयर। आजकल बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से सांस लेना भी दुश्वार हुआ पड़ा है, लेकिन हिमालय का वातावरण काफी स्वच्छ है, जिसकी वजह से हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ, चर्म रोग, आमवात, अस्थि रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारी नहीं होती। हिमालय क्षेत्र के राज्य जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल आदि क्षेत्रों के लोगों का स्वास्थ्य अन्य प्रांतों के लोगों की अपेक्षा बेहतर होता है। इसे ध्यान और योग के माध्यम से और बेहतर करके यहाँ की औसत आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है। तिब्बत के लोग निरोगी रहकर कम से कम 100 वर्ष तो जीवित रहते ही हैं। प्लेस ऑफ गुड एंड बैड सोल। हिमालय दिन में जितना हसीन और खूबसूरत लगता है, शाम के समय में उतना ही भयानक लगता है। शाम होने के बाद यहाँ बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होता। कुछ लोग ऐसे शिकश का दावा करते हैं जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं और फिर नजर भी आने लगते हैं। रोहतांग पास में कई ऐसी असाधारण घटनाएं दर्ज की गयी। अबॉयट माउंटेन पे स्थित एक बंगलो काफी हॉन्टेड है। बताया जाता है कि इस ब्रिटिशर्स के समय में एक अबॉयट नामक अंग्रेज ने बनवाया था। उन्होंने इस बंगले अपनी फैमिली के साथ काफी लंबा समय बिताया, फिर बाद में इसे हॉस्पिटल के लिए दान कर दिया। यहाँ हॉस्पिटल के अलावा एक ग्रेवयार्ड और चर्च भी है। हॉस्पिटल के बनते ही यह मरीजों की भीड़ लगने लगी और तभी मोरिसस नाम के एक डॉक्टर को रखा गया। कुछ लोग का कहना था कि उसे भविष्य देखना आता था। वो मरीज को देखते ही उसके मरने का समय बता देता था। लेकिन बाद में जब इस डॉक्टर के बारे खोजबीन की गई, तब पता चला कि वो एक मानसिक रोगी था जो मरीजों के मरने का समय बताकर उन पार एक्सपेरिमेंट करता था और बाद में अपनी भविष्यवाणी को सच करने के लिए वो उन्हें मार देता था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी उन मरीजों की आत्मा भटकती है। जो लोग भी यहाँ जाने की कोशिश करते हैं वो मारे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल बुरी आत्माएं ही हैं। यहाँ कई ऐसे भी किस्से सुनने को मिले हैं जहाँ पवित्र आत्माओं ने कई लोगों की जान बचाई है और राह भटके लोगों की मदद की है। मैजिकल हर्ब्स। हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से ही संजीवनी का पर्वत उखाड़ कर ले गए थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है। हिमालय में लाखों जड़ी बूटियाँ हैं जिससे व्यक्ति के हर तरह के रोग को दूर ही नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी उम्र को दोगुना किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी भी कई चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ हैं जिनका वर्णन अथर्ववेद, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के ग्रंथों में मिलता है। सोमवल्ली, संजीवनी बूटी, अरुंधति, ब्रह्म कमल जैसी वनस्पतियाँ हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आदिकाल से ही जड़ी बूटियों को विशेष महत्व दिया गया है। अनेक प्राकृतिक फूलों, जड़ी बूटियों और वनस्पतियों की इस सुरम्य स्थली का महत्व जानना जरूरी है। महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में उल्लेख किया कि हिमालय दिव्य औषधि भूमि में श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।